नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। घर में निधि के देवर की शादी की तैयारी चल रही थी। निधि की सासू माँ बार बार निधि को ताने देती रहती। देखना, मेरी छोटी बहू मेरी पसंद की आएगी, वो गरीब खानदान की होगी, उसको जैसा मैं बोलूँगी वो वैसे ही करेगी, उसको मैं ये चढ़ाऊँगी वो दूँगी। निधि बस चुपचाप अपने काम से काम रखती और कुछ दिनों बाद शादी वाला दिन भी आ गया। निधि के देवर की शादी हुई और रुनझुन करते हुए देवरानी स्नेहा का आगमन हुआ। स्नेहा की सभी रस्में अच्छे से हुई। पग फेरे की रस्म भी हो चुकी थी। स्नेहा घर के काम करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो सासू माँ ने साफ कह दिया, अभी तो हम हैं काम करने वाले, घर का काम करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 10 दिन ही हुए थे शादी को कि स्नेहा मायके चली गई। 1 महीने बाद स्नेहा का मायके से आना हुआ। इधर निधि ही सबके इशारों पर नाचती रहती। स्नेहा आ गई, घर के काम करने लगी थोड़ी बहुत। सासू माँ बार बार कहती कि बच्ची है हमारी स्नेहा, तो अभी इसे कपड़े पहनने ही अच्छे से नहीं आते, काम क्या करेगी, जा तू अपने कमरे में अपनी पढ़ाई कर ले। सासू माँ तो स्नेहा को अपने कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देती और निधि चक्की के 2 पाटों में बुरी तरह फंस गई थी। निधि भी अब अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन जिस दिन निधि मायके गई उसी दिन स्नेहा भी तैयार हो गई। मुझे भी मायके जाना है। अब वह तो लाडली बहू, उसे कौन रोक सकता है। और निधि को काफ़ी दिन हो चुके थे, इसीलिए निधि मायके चली गई। निधि ने अपने पति रवि को साफ शब्दों में कह दिया कि अब मुझे साथ ले चलोगे तभी मैं अपने गांव से आऊंगी। मैं काम वाली बाई नहीं हूँ जो सभी मुझ पर ऑर्डर चलाए और मैं उनके आगे पीछे घूमूं। अब मेरे बराबर की देवरानी आ गई है, उसका भी बराबर हक है घर के कामों में। लेकिन नहीं, उसे तो कह दिया जाता है कि तू अपने कमरे में जा, अभी तू कपड़े पहनने सीख ले फिर काम सीखना। लेकिन मेरे साथ तो कैसा व्यवहार हुआ था मुझे अच्छे से याद है। वो आज गरीब परिवार की है, बच्ची है, और मैं किसी की बच्ची नहीं थी जो मुझे कुछ नहीं बताया गया। बस घर का काम सौंप दिया, जो करना है जैसे करना है सब खुद ही करो। बस मुझे साथ जाना है, ना ही आप मेरी साइड लेते हो कभी। सभी मेरा मजाक बनाते हैं। रवि बड़ी मुश्किल से माना इस बात को और निधि 1 माह बाद ससुराल आई और फिर अपना सामान बांध जल्दी अपने सपनों का घर बसाने। उधर 2 माह होने को आए तब स्नेहा ससुराल आई और उसे जब घर का सारा काम करना पड़ा तो वो सासू माँ को बोली कि आप रोटी बनाया करो, मैं बाकी काम सब कर लिया करूँगी। सासू माँ फिर चूल्हे पर रोटी सेकने लगी और बाकी काम करने लगी। लेकिन स्नेहा ना तो कभी बाहर वाले कमरे में झाड़ू पोछा करती और ना ही जिठाने वाले कमरे में। कहने पर कहती, मुझसे नहीं होता काम, जिसको करना है करे। थोड़े दिन तो स्नेहा के लाड में निकले, लेकिन धीरे धीरे जब सारा काम ही सासू माँ को करना पड़ गया तो सासू माँ और स्नेहा में झगड़े होने लगे। अब स्नेहा अपनी मर्जी के काम करती, जब मन करता उठती, बात बात पर झगड़ती। निधि घर आती तो निधि के साथ झगड़ा करती। निधि साथ चली गई थी, वहाँ उसके एक बेटी का जन्म हुआ। जब निधि ससुराल आती तो निधि के बेटी किसी के पास नहीं जाती, निधि को ही रखना होता। तो स्नेहा चिढ़कर कहती, जिसको खाना बनाना है बनाए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। अब सासू माँ निधि की तरफदारी करती। सासू माँ कहती, ये तो थोड़े दिन के लिए आई है, तू बनाकर खिला देगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन तुझे तो जेठानी सुहाती नहीं है। सासू माँ ने साफ कह दिया, उसका भी घर है ये, और वो तो आएगी यहाँ, तू भी तो रहती है।
निधि सासू माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसे पहली बार लगा कि हाँ, मेरे घर वाले सही कहते थे, देवरानी आ जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। अब तो सासू माँ निधि की बहुत बड़ाई करती, स्नेहा के लिए कहती कि ना ही घर में साफ सफाई करती है, मैं ही करूँ तो काम होता है, वरना घर के काम भी नहीं करती और बेवजह घर में कलह करके रखती है। मैं तो कुछ कहती भी नहीं। अब निधि को थोड़ा मन में सुकून तो था, लेकिन अपनी सास के साथ बुरा होता देख मन ही मन बहुत दुख होता कि अब बुढ़ापा ही आ रहा है, अब इतना काम भी नहीं होता और ये झगड़ा और करती है। अक्सर घरों में हमने देखा है कि जब घर की बड़ी बहू आती है तो उसे काफ़ी कुछ सहना पड़ता है और हर एक बात पर मेरी छोटी बहू ऐसी आएगी ताने दिए जाते हैं। लेकिन जब छोटी बहू आती है तो वही बड़ी बहू बहुत अच्छी बन जाती है। क्या पहले ही उसे प्यार से नहीं रख सकते? बड़ी बहू तो पहले भी वही थी और बाद में भी वही रहती है। और बड़ा बेटा भी अक्सर देखा है कि अपनी माँ की ही बात मानता है, चाहे माँ गलत हो। मैं यह नहीं कहती कि उसे अपनी माँ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन एक पत्नी जो अपना घर छोड़कर आती है और उस घर में परेशान रहती है तो उसका भी साथ देना चाहिए। वही छोटा बेटा अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। दोस्तों, आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा या सुना होगा। प्लीज़ इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।